आप पीडीए का नाम दे करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करते हैं, अखिलेश सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए काम करते हो। बहन माधव मायावती जो समाज की हमारी धरोहर है, आपने उनको मारने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं, अगर आप पीडीए का नारा सही देना चाहते तो अपने आप को ये पहले कहिए, घोषणा करिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और कहिए कि मैं एक दलित समाज के व्यक्ति को, एक यादव के अलावा अन्य समाज के व्यक्ति को मैं जाके मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आरक्षण की जो नीति है वो वाकई में एक पारदर्शी नीति है, लेकिन मुलायम सिंह और या सपा की सरकार स्वयं उसको खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म कर रही है। एससी समाज को जोड़ा जाएगा। एससी समाज आज सपा से पूरी तरह से उसके खिलाफ है, और ये पीडीए का झूठ का नारा है। आपको कुछ यादव मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सही पीडीए का नारा है कि अशोक जाटव जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला पंचायत का अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी था, पार्टी का प्रदेश का मंत्री भी था, और आपके तो सारे जिला अध्यक्ष एक ही समाज के बनते हैं। सपा साफ है, ये केशव जी भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, 2027 को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से अगड़ा पिछड़ा या समाज को लड़ा करके, सामाजिक समरसता को खराब करके भी जिस प्रकार से वोट ऐंठने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपके अपने क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होने वाला है 27 में? मुझे लगता है कि 2027 को देखते हुए अखिलेश जी की एक बौखलाहट है। अखिलेश जी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कार्यालय में बैठ करके एक जाति को, जो समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। कई बार आपने कौशाम्बी को देखा होगा, उस घटना को देखा होगा। पहले वो कहते हैं ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ, बाद में कहते हैं नहीं ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण ने अन्याय किया। आपने तय क्या कर रहे हैं? आपकी कोई नीति नहीं है स्पष्ट। आप पीडीए का नाम दे करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। आपने पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण को लेकर के आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसको गुमराह करके एससी के वोट को आपने अपने पक्ष में लाने का काम किया। आज उसी तरह से आप पिछड़े अगड़े इस समाज को आप बांट रहे हैं। राजनीति का क्या हिस्सा होता है क्या? आपने अभी इटावा में देखा कि कथावाचक इस तरह का गुमराह करके, मुझे लगता है कि ये योजना एक आपकी सुनियोजित योजना है। आप सिर्फ अपने लिए काम करते हो, अपने मुख्यमंत्री के लिए काम करते हो। उसी श्रेणी में कांग्रेस की, आपकी गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करते हैं, अखिलेश सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए काम करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप घोषणा करिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। राहुल गांधी घोषणा करे कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की कोई घोषणा नहीं करती। हम एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि भजन लाल शर्मा एक कार्यकर्ता थे, और राजस्थान का ब्राह्मण समाज के हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव हैं, और मध्य प्रदेश में एक साधारण परिवार के थे, और उज्जैन से जीते थे, दूसरी बार जीते और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपने देखा छत्तीसगढ़ के चुनाव में विष्णुदेव साय जो जनजाति समाज से थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप घोषणा करिए ना कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तब हम मानेंगे कि आप पीडीए के आधार पर काम कर रहे हैं, नहीं सिर्फ आप अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। आपने जब देखो आप समाज के खिलाफ, जो एससी समाज के खिलाफ काम करते हैं। आपने प्रमोशन में आरक्षण जो था, आपने उसको खत्म किया। ठेकेदारी, जो छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, 2% आरक्षण बसपा सरकार ने दिया था, आपने उसको खत्म करने का काम किया। 2010 से लगातार जो आरक्षण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। आपने सिर्फ एससी के आरक्षण की खिलाफत ही की है। अगर नहीं करते तो आप ये 2% का आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण नहीं खत्म करते। आप कांग्रेस के सहयोगी में अभी चुनाव लड़े। कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया। जब गठबंधन की जनता पार्टी और भाजपा की सरकार थी, तब जाके 90 में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। क्या कांग्रेस पहले नहीं दे सकती थी? कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब को चुनाव में विरोध करके उनको हराने का काम किया। बहन माधव मायावती जो समाज की हमारी धरोहर है, आपने उनको मारने का प्रयास किया। आप तय नहीं कर पा रहे हैं, बौखलाहट है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी, आप समाज को मत बांटो, ऐसी गंदी राजनीति मत करिए। इस तरह की राजनीति करते हुए
आप जो समाज एकजुटता की ओर था, पीडीए का नारा दे करके समाज को आप बांट करके इस समाज में जो भाईचारा आप खत्म करने वाले हैं, ऐसा मत करिए। तो पहले पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और ये समाज को बांट रहे हैं। भाई आपके पिता भी कहते थे ब्राह्मण को दूर रखिए, आप एक तरफ कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, आज आपको कृष्ण के वंशज के आप याद आ गई। आपने भगवान राम पे जिस तरह से 84 कोसी परिक्रमा में आप किस तरह से प्रताड़ित किया, किस तरह से मारा, आपने उनको सरयू में मार मार करके जिंदा जिंदा दफनाया गया। आप हिंदू विरोधी, आप धर्म विरोधी सरकार में काम करते हैं। ये ढकोसले की राजनीति बंद करिए अखिलेश जी, और समाज को मत बांटिए। उन राम भक्तों में भी कोई पीडीए का जाति का हो सकता रहा हो। मैं कह रहा हूं अगर आप पीडीए का नारा सही देना चाहते तो अपने आप को ये पहले कहिए, घोषणा करिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और कहिए कि मैं एक दलित समाज के व्यक्ति को, एक यादव के अलावा अन्य समाज के व्यक्ति को मैं जाके मुख्यमंत्री बनाऊंगा। परिवार के अलावा? परिवार के अलावा नहीं, मैं परिवार, ये तो शिवपाल जी को मार के भगा दिए बेचारे के चाचा को, कि चाचा को स्वीकार नहीं करते। अगर आप पीडीए सही चलाना चाहते तो आप घोषणा करिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और पीडीए सही कार्यकर्ता जो निकल करके आएगा हम उसको बनाने का काम करेंगे, तब हम मानेंगे कि आप पीडीए सही चला रहे हैं। देश का जो अनुसूचित समाज का जो समाज है वो डॉक्टर अंबेडकर को के प्रति श्रद्धावान रहता है, और इस समय वो लगातार डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लेकर के घूमते हुए नजर आते हैं। तो वास्तविक सम्मान क्या तस्वीर को लेकर के घूमना है, या उनको सम्मान देना, और सम्मान अगर देना है तो किसने सबसे ज़्यादा? बाबा साहब के संविधान में पिछड़े अगड़े और एससी में जो आरक्षण दिया गया है उसी के तहत एससी और ओबीसी आरक्षण जो भाई चूहे की, एक तरह से ये माना जाता है कि जो कांसीराम जी ने कहा था कि भाई एक सामान्य रूप से ठीक आदमी है, एक छोटा बीमार आदमी हो, एक टीबी का मरीज है, तो सबको अलग अलग दवा दी जाती है। उसी तरह बाबा साहब ने आरक्षण का बंटवारा किया था, ओबीसी को अलग दिया था, एससी को अलग दिया था, और अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी जनरल कोटे से 10% आरक्षण दिया है। अगर ऐसे जो सामान्य वर्ग के कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो आरक्षण की जो नीति है वो वाकई में एक पारदर्शी नीति है, लेकिन मुलायम सिंह और या सपा की सरकार स्वयं उसको ख़त्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं ख़त्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आरक्षण को बढ़ावा दे रही है। आप पीडीए का नाम दे करके बदनाम कर रहे हैं। एससी समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और जो आप जिस तरह से लोकसभा में आपने किया है आपकी चलने वाली नहीं है। तो दीजिए, अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से समाज को गुमराह किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी 27 तक क्या कुछ कर सकती है? क्या आपके अपने विचार हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना बना रखी है कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी हैं, ऐसे समाज के जो बांटने वाले लोग हैं, हर विधानसभा में ऐसे हम विस्तारक प्रचारक के रूप में कार्यकर्ताओं को निकाला जाएगा, और समाज में ऐसे जो भ्रांतियाँ फैलेंगी उस पर एक छोटे छोटे कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से उनको जागरूक किया जाएगा। एससी समाज को जोड़ा जाएगा। एससी समाज आज सपा से पूरी तरह से उसके खिलाफ है, और ये पीडीए का झूठ का नारा है। और आप देखो, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप स्वयं बने हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप अपने उसके चंगुल में रखते हो। आप जिला अध्यक्ष यादव समाज के अलावा आपको कुछ यादव मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सही पीडीए का नारा है कि अशोक जाटव जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला पंचायत का अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी था, पार्टी का प्रदेश का मंत्री भी था, और आपके सारे जिला अध्यक्ष एक ही समाज के बनते हैं। आपकी सरकार, आप अपना एससी समाज गुमराह होने वाला नहीं है, और ना ही आपकी अब सपा साफ है। ये केशव जी भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, इसलिए आपकी बौखलाहट है। धन्यवाद जी। तो मित्र देखिए, ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रकूट अशोक जाटव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी जो नीति है समाज को बांटने और तोड़ने वाले उस नीति पर बड़ा हमला किया है। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।